हेलो दोस्तों, मैं तनु जसवाल आपका एक बार पुनः एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी। उस प्रैक्टिस सीरीज का आज 13वां भाग लेकर मैं आपके बीच हूं। आज हम इस भाग में पुनः 40 नए प्रश्नों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इन 40 नए प्रश्नों को मिलाकर के लगभग अगर मैं देखूं तो 100 प्रश्नों का आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि 40 डायरेक्ट होंगे, उसके अलावा इनडायरेक्टली भी कुछ प्रश्नों के उत्तर उसमें दिए जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी श्रृंखला को। सरोला सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन संख्या ए 1901, ऑप्शन बी 1902, 1903 या 1904 या 1903। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर क्या होगा हमारा? 1904 में। 1904 में सरोला सभा की स्थापना तारादत्त गैरोला करते हैं। तारादत्त गैरोला करते हैं, ठीक है। कहां पर? टिहरी में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां था? टिहरी में। इसका जो पहला सभापति रहता है वह बद्रीनाथ के रावल रहते हैं। कौन? बद्रीनाथ के रावल। अब सरोला सभा को शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, कि आखिर सरोला सभा है क्या? जब हम बात करते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के गढ़वाल में ब्राह्मणों की 3 कैटेगरी होती है, या 3 वर्ग ब्राह्मणों के। सबसे सरोला के बाद गंगाड़ी, गंगाड़ी के बाद नान गोत्रीय ब्राह्मण। इन तीनों ही ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते हैं वो सरोला माने जाते हैं। राजा अजयपाल के समय से चली आ रही एक प्रथा है कि राज परिवार के लोग और सरोला ब्राह्मण केवल सरोलाओं के द्वारा ही बनाया गया भात यानी कि चावल खा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सरोला सभा थी, यह गढ़वाल की पहली जातीय सभा थी, यानी कि किसी विशेष जाति के लिए, ब्राह्मणों में भी वही सरोलों के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और इसके अलग अलग समय पर अलग अलग क्या होते हैं, सम्मेलन होते हैं। सम्मेलनों में जो महत्वपूर्ण बातें बोली गई कि वैदिक पाठ हो, बच्चे वैदिक शिक्षा ग्रहण करें। उसके अलावा विवाह सिर्फ सबूत अपने ही, जैसे सरोला है तो सरोलों का विवाह सिर्फ सरोलों के साथ हो, और ऐसे अलग अलग प्रकार के अपनी जाति को सुधारने के लिए जो जो प्रयत्न हो सकते थे वो सरोला सभा ने किए। और जो बैरिस्टर मुकंदी लाल थे वो इसके विरोध में थे। उन्होंने कहा था कि अगर गढ़वाल का किसी ने बेड़ा गर्क किया है तो इन जातीय सभाओं ने किया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2, उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण का मुख्यालय देहरादून में कब लाया गया? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2012 या ऑप्शन डी 2005 में। तो हमारे पास इसका जो सही उत्तर है वो है 2013 में। 2013 में उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण का मुख्यालय देहरादून लाया। अब इसके बारे में आपको कुछ जानकारी और लेनी है। जैसे इसकी स्थापना 28 मार्च 2001 को हुई थी, और स्थापना कहां हुई थी इसकी? देहरादून में, ठीक है। तो देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में इसका जो मुख्यालय था वह कहां ले जाया गया? 2004 में वह नैनीताल, ठीक, कहां ले गया? नैनीताल में ले गया। और उसके बाद इसको दोबारा से कहां लाया गया? देहरादून में 2013 में, ठीक। तो स्थापना 28 मार्च 2013 को, 2004 में इसने कार्य शुरू किया नैनीताल में, और उसके बाद 2013 में इसका पुनः जो मुख्यालय था वो कहां लाया गया? देहरादून में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे भाई। विनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? या तो उत्तरकाशी, हरिद्वार, चमोली या देहरादून। तो हमारे पास इसका सही उत्तर है देहरादून। कहां पर है? देहरादून में। देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में
मसूरी में हुई है। ठीक है, अब जो ये माउंटेन क्वेल है ये क्या है, बेसिकली एक पहाड़ी बटेर है और यह अंतिम बार इसी क्षेत्र में देखी गई थी और यह 11 वर्ग किलोमीटर, लगभग 11 है, लगभग 10 पॉइंट समथिंग है, तो लगभग 11 वर्ग किलोमीटर एरिया इसका, और यह उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार भी है। तो 2-3 प्रश्नों के उत्तर हमको मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सबसे छोटी रेलवे लाइन वाला जनपद कौन सा है, तो कौन सा होगा, पौड़ी जिला। तो पौड़ी जिला हमारा सबसे कम रेलवे पथ वाला जनपद है, क्योंकि यहां सिर्फ कोटद्वार में ही हमको रेलवे दिखती है, उसके अलावा नहीं दिखती है। चलिए अगला प्रश्न, सल्ट का राजनीतिक गुरु किसे बोला जाता है, ए हर्षदेव जोशी, बी हर्षदेव ओली, सी हरगोविंद पंत या डी बद्रीदत्त पांडे। तो सल्ट का राजनीतिक गुरु हरगोविंद पंत को बोला जाता है। इनको सल्ट का गांधी भी कहते हैं, सल्ट का गांधी, तो सल्ट का गांधी भी कहते हैं। अब हर्षदेव जोशी पर आ जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का चाणक्य। फिर आते हैं हर्षदेव ओली पर, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं काली कुमाऊं का शेर, काली कुमाऊं का शेर। अब आ जाते हैं डी बद्रीदत्त पांडे पे, तो बद्रीदत्त पांडे को क्या कहते हैं, कुमाऊं केसरी, इनको कहते हैं कुमाऊं केसरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। राय बहादुर की पदवी से सम्मानित पहला गढ़वाली कौन है, ऑप्शन ए कीर्ति शाह, बी लक्ष्मू कठेत, सी नरेंद्र शाह या डी राम सिंह रावत। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, लक्ष्मू कठेत। कौन होगा, लक्ष्मू कठेत होगा। और लक्ष्मू कठेत राजा प्रताप शाह के समकालीन थे। 1887 में इनकी हत्या करवा दी गई। करवा दी गई किसके द्वारा, राज्य के कर्मचारियों के द्वारा इनकी हत्या 1887 में करवा दी गई। लक्ष्मू कठेत को एक सुधारवादी व्यक्ति माना जाता था और इन्होंने क्या किया कि जो राजा के सुधारवादी क्या थे, कार्य थे, उन पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया और जनता को कहा कि राजा अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इन्होंने उसके लिए इन जनता को प्रेरित करना चाहा, लेकिन जो राज्य के कर्मचारी थे वो नहीं चाहते थे कि यहां पर सुधार हो, इसलिए उन्होंने इनकी हत्या कर दी, जहरीली इनको शराब पिला दी। चलो अगला, टिहरी में सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, भवानी दत्त उनियाल, जोत सिंह नेगी, चक्रधर जुयाल या शिव नारायण सिंह। तो किसके द्वारा, इसकी स्थापना भवानी दत्त उनियाल के द्वारा 1917 में हुई थी। और इसका नाम सैमियर क्यों रखा, क्योंकि जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे सैमियर, उन्होंने इसको स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए इसको सैमियर कहते हैं। चलो आगे, मसूरी मलिंगार होटल कब बना था, तो मलिंगार होटल की बात कर रहे हैं, ए 1923, 1924, 1925 या 1926। तो मलिंगार जो होटल है या मलिंगार जो बिल्डिंग है, इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। और इसकी जब स्थापना होती है, कैप्टन यंग इसकी स्थापना करते हैं, कैप्टन यंग के द्वारा इसकी स्थापना होती है। यह इनके परिवार का ग्रीष्मकालीन आवास था, ग्रीष्मकालीन आवास था। और 1823 में किसकी खोज हुई थी, मसूरी की खोज।
चलो आगे बढ़ते हैं। सम्यक जीविका पुरस्कार किस आंदोलन को दिया गया था? ए मैती, बी पानी राखो, सी डोला पालकी या डी चिपको आंदोलन। तो यह पुरस्कार किसको दिया गया था? यह पुरस्कार चिपको आंदोलन को दिया गया था 1987 में। ठीक है, इसको लाइवलीहुड पुरस्कार भी कहते हैं, इसको लाइवलीहुड या लिवलीहुड पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन की प्रेरणा किसको मानते हैं? गौरा माई को, गौरा देवी या गौरा माई को। चलिए अगला प्रश्न, लीलाधर जगूड़ी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? जितने लोग उतने प्रेम, अनुभव के आकाश में, बची हुई पृथ्वी या महाकाव्य के बिना। तो किसमें दी गई थी इनको? इनको अनुभव के आकाश में, अनुभव के आकाश में 1997 में इनको क्या दिया गया? लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जबकि इनकी पुस्तक जितने लोग उतने प्रेम के लिए इनको कौन सा सम्मान दिया गया था? इनको दिया गया था व्यास सम्मान। कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान दिया गया था। जितने लोग उतने प्रेम 2018 में। ठीक है, इसके अलावा इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री भी दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। उत्तराखंड विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? ए गोविंद सिंह कुंजवाल, बी प्रेमचंद अग्रवाल, सी प्रकाश पंत या डी यशपाल आर्य। तो निर्वाचित की बात कर रहा है तो उत्तराखंड का पहला निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य जी हैं। और यशपाल आर्य का जो कार्यकाल था वो 2002 से 2007 के मध्य था। ठीक, वर्तमान में यशपाल आर्य क्या है? वर्तमान में यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष है। ठीक है, क्या है? नेता प्रतिपक्ष, यानी कि विधानसभा में विपक्ष के नेता है। ठीक, और कहां से विधायक हैं ये वर्तमान में? ये है बाजपुर सुरक्षित विधानसभा सीट है, वहां से क्या है? विधायक है। अब आते हैं प्रकाश पंत जी पर। प्रकाश पंत जी उत्तराखंड विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, जो अंतरिम विधानसभा थी उसके ये क्या थे? अध्यक्ष थे। तो अगर पहला आता तो पहले कौन? विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत। यदि ये आता है कि प्रथम निर्वाचित तो यशपाल आर्य। और वर्तमान में कौन है? उनका नाम भी देख लेते हैं। वर्तमान रितु खंडूड़ी। ठीक है, वर्तमान में कौन है? रितु खंडूड़ी जी हैं। और रितु खंडूड़ी जी कोटद्वार की विधायक है और उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। चलो आगे बढ़ो। कनकट्टा बैल आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण, बी भूमिहीन, सी भ्रष्टाचार, डी विश्वविद्यालय। तो कहां से है? भ्रष्टाचार से संबंधित है। यह आंदोलन अल्मोड़ा के लमगड़ा, एक गांव है वहां पर, लमगड़ा गांव, वहां से शुरू हुआ है। ठीक, अब है क्या ये कनकट्टा बैल? एक बैल था, उस बैल पर 2 बार बीमा राशि क्या की गई? हड़प की गई थी और उसको भ्रष्टाचार का पर्याय माना गया और इसके विरोध में इसको पूरे प्रदेश में घुमाया गया और जो अधिकारी कर्मचारी इसमें मिले हुए थे उनकी पोल पट्टी को खोला गया कनकट्टा बैल आंदोलन में। चलो आगे। उत्तराखंड में कौन से मुख्यमंत्री है जिन्होंने
5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है। तो उत्तराखंड में अभी तक एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया, वो कौन है? नारायण दत्त तिवारी। और इन्होंने 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री और अगर संख्या के हिसाब से देखें तो तीसरे व्यक्ति हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको विकास पुरुष। ये 3 बार उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। नित्यानंद स्वामी पहले सीएम हैं, पहले मुख्यमंत्री हैं। भुवनचंद खंडूड़ी पहले व्यक्ति जो 2 बार सीएम बने, पहले व्यक्ति 2 बार क्या बने? सीएम, मुख्यमंत्री बनते। हरीश रावत ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके शासन काल में क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। ठीक, राष्ट्रपति शासन लगा। चलिए आगे बढ़ो। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? ए 1 नवंबर 1964, बी 14 नवंबर 1964, सी 14 नवंबर 1965 या डी 15 नवंबर 1965। तो इसकी स्थापना होती है 14 नवंबर 1965 को एनआईएम की। कहां हुई? उत्तर काशी में। ठीक है, एनआईएम के विषय में कुछ और जानकारी, जैसे इसका जो प्रस्ताव दिया गया था वह 1964 में दिया गया था। प्रस्ताव कब दिया गया इसका? 1964 में दिया गया था। और एनआईएम कौन से मंत्रालय के अधीन है? तो रक्षा मंत्रालय। एनआईएम का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? भारत के रक्षा मंत्री। और वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह। और उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष होगा एक उपाध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष कौन है इसके? उपाध्यक्ष है इसके उत्तराखंड के सीएम यानी कि धामी जी, जो भी उत्तराखंड का सीएम रहेगा। चलो अगला प्रश्न। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसकी रचना है? ऑप्शन ए वीर सावरकर, बी स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या एनी बेसेंट। तो ये किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। उनके द्वारा 1897 में लिखी गई थी, यानी पब्लिश हो गई थी। तो स्वामी विवेकानंद इसका सही उत्तर है। चलो अगला प्रश्न। जागरा नामक त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? भोटिया, थारू, जौनसारी या बोक्सा। तो जागरा नामक जो त्योहार है वह जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष भादौ मास में, कब? भादौ मास में मनाया जाता है। और यह जौनसार के, रवाई के और जौनपुर के अलग अलग गांवों में मनाया जाता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो जागरा माना जाता है वह हनोल महासू मंदिर का है। हनोल महासू मंदिर। और हनोल महासू मंदिर का जो ये जागरा है 2022 में इसको राजकीय मेला घोषित किया गया। क्या किया गया? राजकीय मेला। ठीक। और जो ये हमारा हनोल महासू मंदिर है इसकी अपनी एक विशेषता है। यहां पर बोठा महासू का मंदिर है एक। दूसरा, यहां पर महासू देवता सिर्फ जागरे में ही स्नान के लिए बाहर आते हैं। वर्ष में सिर्फ एक बार स्नान के लिए बाहर आते हैं। ठीक है, बाहर आते हैं। चलो अगला प्रश्न।
निम्न में से किसे गागर पर्वत श्रृंखला कहते हैं? ऑप्शन संख्या ए अयारपाटा, बी नैना पीक, सी कैमलबैक या डी शेर का डांडा। तो किसको बोलते हैं? नैना पीक को कहते हैं। और कहां पर है ये? नैनीताल में, नैनीताल। और नैना पीक का एक और नाम भी है, चाइना पीक भी कहते हैं इसको, ठीक है। और यह नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी। चलो आगे बढ़ो। पेड़ साल की खोज किसके द्वारा? यशोधर मठपाल, राकेश भट्ट, शिव प्रसाद डबराल या एमपी जोशी। तो किसके द्वारा? यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी इसकी खोज 1989 में। और पेड़ साल कहां है? अल्मोड़ा में है। किस लिए प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला के लिए। अब राकेश भट्ट ने किसकी खोज की है? राकेश भट्ट ने की है गोरखा उडियार। शिव प्रसाद डबराल ने किसकी? तो इनके द्वारा मलारी की खोज, ठीक है। जबकि एमपी जोशी के, महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा किसकी खोज की गई? लाखों उडियार। लाखों उडियार की खोज की गई, ठीक है। तो ये 4 प्रमुख खोजें हैं। इसके अलावा यशोधर मठपाल ने किस दूसरी स्थान की खोज की? आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यशोधर मठपाल ने पेड़ साल के अतिरिक्त किस अन्य स्थान की खोज की थी, ठीक है। चलो कमेंट में बताओ भाई। अगला प्रश्न, यूजेवीएनएल का मुख्यालय किस स्थान पर है? ए हल्द्वानी, बी देहरादून, सी हरिद्वार या डी मसूरी। तो कहां पर है? देहरादून में। इसका पूरा नाम क्या है? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। और इसकी स्थापना 12 फरवरी 2001 को हुई है। 12 फरवरी 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुई है, ठीक है। और वर्तमान में यह लगभग 1460 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है, उत्पादन, ठीक है। याद रखना, उत्तराखंड जो जल विद्युत निगम है, उत्तराखंड में 3 ऐसी संस्थाएं हैं, या 4 मान के चल लीजिए कि 4 या उरेडा को जोड़ लो तो 5 ऐसी संस्थाएं हैं जो विद्युत का कार्य करती हैं। पहली हमारे पास संस्था है यूजेवीएनएल। यूजेवीएनएल क्या करती है? विद्युत को उत्पादित करती है, यानी कि डैम बनाने का काम। उसके बाद पिटकुल यानी कि पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ये विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। उसके बाद है यूपीसीएल, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो क्या करता है? घरेलू लोगों को बिजली, यानी कि घरेलू जो बिजली होती है घरों में, हमारे आपके घरों में जो बिजली आती है उसको प्रोवाइड करवाती है। और उसके बाद उरेडा है, उरेडा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कार्य करती है। जबकि जो यूईआरसी है, यानी कि उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड है, कंट्रोल बोर्ड है, वह क्या करता है? इन सब चीजों पर रेगुलेट करने का कार्य करता है। तो कुछ संस्थाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास घरों को किस नाम से जाना जाता है? तो गुंडा, मैट, रतुड़ा या चौका। तो सही उत्तर क्या होगा? गुंडा। तो ये लोग अपने शीतकालीन आवासों को गुंडा या मुंसा कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसके अलावा ये लोग मैट कहते हैं अपने ग्रीष्मकालीन आवासों को, ग्रीष्मकालीन आवासों को क्या कहते हैं? मैट कहते हैं। जबकि रतुड़ा किसके आवास होते हैं?
राजी जनजाति के, राजी जनजाति के आवासों को क्या कहते हैं? रौतियोड़ा कहते हैं। चलो भाई आगे बढ़ो। उत्तराखंड में गोमती और सरयू नदी के संगम पर कौन सा मेला लगता है? तो कौन सा लगेगा? उत्तरायणी मेला। ऑप्शन संख्या ए उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला कहां लगता है? बागेश्वर में, बागेश्वर में लगता है। और सरमन ओकले ने अपनी पुस्तक में इस मेले का वर्णन किया। वो 1905 में यहां आए थे ओकले, और उनकी पुस्तक होली हिमालय, कौन सी? होली हिमालय। होली हिमालय में उन्होंने इस मेले का वर्णन किया और कहा कि होली हिमालय और हिमालयन फोकलोर, ये दो पुस्तकें इनकी हैं, होली हिमालय और हिमालयन फोकलोर। ठीक, फोकलोर। और उन्होंने हिमालयन फोकलोर में सरमन ओकले ने इस मेले का क्या किया? वर्णन किया और कहा यह कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला है। किसमें? हिमालयन फोकलोर में। हिमालयन फोकलोर नामक पुस्तक में उन्होंने इसका वर्णन किया है कि यह कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला है। उनकी दूसरी पुस्तक कौन सी है? द होली हिमालय। चलिए आगे। बागेश्वर के किस स्थान को रुद्रप्रयाग के काली मठ, बागेश्वर के किस स्थान को रुद्रप्रयाग के काली मठ के समान माना गया? ए कौसानी, बी भद्रकाली, सी कत्यूर या डी जम्मा देवी। तो सही उत्तर क्या होगा? भद्रकाली। भद्रकाली एक मंदिर है यहां पर बागेश्वर में। अब काली मठ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां पर तीनों शक्तियों की आराधना होती है, यानी कि यहां पर गौरी यानी कि पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी, तीनों ही देवियों की पूजा होती है। और उसके अलावा यह पूजा भद्रकाली में होती है, यानी कि इन दोनों ही स्थानों पर इन देवियों की मूर्तियां स्थापित है। यहां पर भी ये तीनों एक साथ हैं और यहां पर भी ये तीनों एक साथ विद्यमान है, ठीक है, विराजमान है। तो ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर स्थित है? ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी चमोली या डी श्रीनगर। तो कहां पर है? तो ये हमारा है श्रीनगर में। कहां पर है? श्रीनगर में। इसकी स्थापना 1979 में A.N. पुरोहित के द्वारा की गई थी। A.N. पुरोहित, ठीक है। चलिए अगला, भवाली में टीबी सेंटोरियम की स्थापना कब की गई थी? 1915, ये 1912 है, ठीक है। 1885 या 1920। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन संख्या बी, ठीक है, ऑप्शन संख्या बी यानी कि 1912, ठीक है, लिपि के भूल है। 1912 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की थी। तो सही उत्तर हमारा क्या है? 1912। 1912 में टीबी सेंटोरियम की स्थापना भवाली में की गई थी। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादक भारतीय थे? द ए हिल्स, दूसरा मसूरी सीजन, तीसरा मसूरी टाइम्स और चौथा द हेराल्ड वीकली। तो निम्न में से तीनों के ही अंग्रेज थे, लेकिन ऑप्शन संख्या डी द हेराल्ड वीकली नामक जो समाचार पत्र है उसके संपादक कौन थे? बनवारी दास या बनवारी लाल बेदम, बनवारी लाल बेदम थे। और इनके द्वारा यह समाचार पत्र 1924 में कहां से प्रकाशित किया गया था?
मसूरी से। ठीक है, कहां से? मसूरी से। चलिए अगला, निम्न में से नहरों का छोटा रूप कौन सा होता है? ए धारा, बी गुल, गूल, तीसरा खाल, या डी कुंड। तो गूल क्या होती है? नहरों का छोटा रूप होती है। ये पहाड़ों में सिंचाई के काम होती है। धारा यानी कि पानी पीने का एक स्थान जहां पानी आता है। खाल यानी कि छोटे छोटे गदेरे, उनको खाल कहा जाता है। कुंड यानी कि जहां पानी जमीन से ऊपर निकलता है और वहां पर एक गोलनुमा संरचना बनाई जाती है, उसको कुंड कहते हैं। उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 2016 में की जाती है। कब की जाती है? 2016 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कितने जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन संख्या ए 2, ऑप्शन संख्या बी 3, ऑप्शन संख्या सी 1 या ऑप्शन संख्या डी 4। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन संख्या ए 2। यह नैनीताल और पौड़ी जिले में फैला हुआ है। एक दूसरा, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। यह भारत का पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, यह कुल लगभग 520 वर्ग किलोमीटर 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां पर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। क्या किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। उसके अलावा इसके बारे में एक और चीज खासियत याद रखिएगा, यहां पर रामगंगा नदी बहती है। ठीक है, चलो आगे अगला प्रश्न। उत्तराखंड में घराटों पर वार्षिक आय के अनुसार कब कर लगाया गया? ए 1514, 1861, 1975 या 1922। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन संख्या डी 1922 में घराटों पर वार्षिक कर लगाया गया 1 रुपए। कितना? 1 रुपया वार्षिक। ठीक है, अब 1514 में हमको पहली बार घराटों का वर्णन मिलता है। घराटों का वर्णन मिलता है ज्ञानचंद के ताम्रपत्र पर। 1861 में पिसाई पर कर लगाया गया। पिसाई पर कर लगाया गया यानी कि जो मतलब घराट कितना पीसेगा उस पर क्या लगाया गया? कर लगाया गया। और पहली बार जो घराटों पर किराया लगा था वो 1842 में पहली बार टैक्स लगा था इन पे। पहली बार टैक्स लगा था 1842 में लूसी गंटन के शासन। चलिए आगे बढ़ जाए। बद्रीनाथ नौला किस स्थान पर है? ए चंपावत, बी बागेश्वर, सी लोहाघाट या डी बद्रीनाथ। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? बी बागेश्वर में हमारा कौन सा है? बद्रीनाथ नौला है। जबकि चंपावत की मैं बात करूं, यहां पर सबसे फेमस है एक हथिया नौला और मानेश्वर नौला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा बांध पिंडर नदी पर नहीं बना है? तो ए बगोली, बी पांडुली, सी मेलखेत या डी सेला उर्दिन। तो ऑप्शन संख्या सी सेला उर्दिन सही उत्तर होगा। यह बांध काली नदी पर है। कहां पर? काली नदी पर, पिथौरागढ़ में।
पिथौरागढ़ में यह 230 मेगावाट का बांध है, जबकि बागोली, पाडुली और मेलखेत यह तीनों डैम कहां है? चमोली जनपद में। कहां है? चमोली जनपद में। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था? ए 2001, 2009, 2014 या 2012? तो सही उत्तर हमारा क्या है? 2001 में उत्तराखंड सरकार ने ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया था, जबकि 2009 में सरकार ने ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना शुरू की थी। ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ो। गंग नहर का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को कब भेजा गया था? तो ब्रिटिश सरकार को ए 1836, बी 1838, सी 1842, डी 1854। तो इसका सही उत्तर है 1838 में यह प्रस्ताव भेजा गया था, जिसको 1842 में ब्रिटिश सरकार ने हां कर दी थी कि भाई ठीक है आप बनाइए, और 1842 से इसका कार्य शुरू और 1854 में कार्य पूर्ण हुआ। उद्घाटन डलहौजी ने किया। इस नहर का जो निर्माण किया था वो कॉटले ने किया था। निर्माण कॉटले नामक व्यक्ति ने किया था। कॉटले को यहां पर सिंचाई अधिकारी के रूप में 1836 में भेजा गया था, और पीवी कॉटले को हम क्या कहते हैं? आधुनिक भागीरथी भी कहते हैं इनको। आधुनिक भागीरथी भी कहते हैं। ठीक है, और गंग नहर की कुल लंबाई 570 किलोमीटर इसकी शुरू है। यह हरिद्वार के भीमगौड़ा से शुरू होती है। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा स्थान पूर्वी रामगंगा के तट पर स्थित है? ए गरुड़, बी रानीबाग, सी मासी या डी थल? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? थल। क्या होगा? थल। गरुड़ कौन सी नदी के तट पर है? गोमती। ठीक है, अब रानीबाग कौन सी नदी के तट पर है? गोला। रानीबाग कौन सी है? गोला। और मासी कौन सी नदी के तट पे होगी? पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, ये वही थल है जहां का आपने गाना भी बड़ा फेमस गाना सुना होगा, थलकी बाजार वाला गीत। ये वही क्या है? थल, पिथौरागढ़। पाला बिसाऊ नामक कर किस काल में जनता पर आरोपित किया गया था? तो ए चंदकाल, बी कत्यूरी, सी पौरव या डी टीरी रियासत? तो ये हमारा क्या है? सही टीरी रियासत है। ये जो पाला बिसाऊ नामक जो कर था, इसके अंतर्गत कुछ चीजें देनी होती थी। पहला, एक घास का बोझा, वार्षिक आधार। ठीक। दूसरा, 4 पाथा धान। तीसरा, 2 पाथा गेहूं। चौथा, 1 सेर घी। पांचवा, 1 बकरा। तो इतनी सारी चीजें इसके अंतर्गत दी जाती थी, पाला बिसाऊ के अंतर्गत।
और जब ये चीजें आप अधिकारी के पास दे दोगे तो आपको राज दरबार में पहुंचाने के बाद वहां से आपको एक रसीद लेनी पड़ेगी, और वह रसीद आपको कहां दिखानी पड़ेगी? पटवारी को दिखानी पड़ेगी कि इस परिवार ने पाला बिसाऊ नाम का जो कर है वो चुका दिया, और इसी पाला बिसाऊ का विरोध लक्ष्मू कठेत ने किया था, क्योंकि जब एक विधवा महिला ये सब नहीं दे पाई थी तो उस पर राजकीय केस चला दिया गया था, और बाद में राजा प्रताप शाह ने इस प्रथा को समाप्त करवा दिया था अपनी रानी के कहने पर। ठीक है, चलिए। देहरादून रेल पर डाक टिकट कब जारी किया? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003 या ऑप्शन डी 2000। ठीक है, तो कब किया गया? डी, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 2000 में 15 रुपए का डाक टिकट हुआ था, क्योंकि देहरादून रेलवे को 100 वर्ष पूरे हुए थे। 100 वर्ष पूरे हुए थे। अब आते हैं 2001 में। 2001 में किस पर डाक टिकट जारी हुआ? तो 2001 में केदारनाथ पर, केदारनाथ पर 4 रुपए का। 2002 में गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल कांगड़ी कितने का? 5 रुपए का, क्योंकि इसके 100 साल पूरे हुए थे। 2003 में 2 जगह पर, एक तो केम्प्टी फॉल और दूसरा बद्रीनाथ, इन दोनों पर क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था, और उसका मूल्य कितना था? 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। निम्न में से कौन सा किला लोहा घाट में स्थित है? ए बाणासुर, बी नेथड़ा, सी ए खगमरा कोट, बी नेथड़ा, सी बाणासुर या डी सिरमोही। तो कौन सा है लोहा घाट में? सिरमोही का किला। खगमरा कोट का किला कहां है? अल्मोड़ा में। नेथड़ा का किला कहां है? नेथड़ा गांव में, नेथड़ा गांव में। बाणासुर का किला कहां है? चंपावत में, बिसूंग के पास। ठीक है, तो ये प्रश्न बन जाता है कई बार। अगला प्रश्न संख्या 38। प्रताप सिंह बिष्ट किस स्थान पर शहीद हुए थे? ए श्रीनगर, बी कोटद्वार, सी नैनीताल या डी देहरादून। तो सही उत्तर क्या है? सी नैनीताल। नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट जी क्या हुए थे? शहीद हुए थे, और यह घटना 3 अक्टूबर 1994 की। ठीक है, 3 अक्टूबर 1994 की है। चलो आगे बढ़ो। दरबान सिंह नेगी गढ़वाल राइफल के किस बटालियन में थे? ए 2/18, 1/39, सी 4, डी 2/39। तो हमारे पास जो सही उत्तर है वो क्या है? 1/39 है। दरबान सिंह नेगी जी को 1914 में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। ये इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ने गए थे। अब 2/18 ये किसने क्या काम किया? तो ये हमारी कौन सी थी? जिसने पेशावर कांड में भाग लिया, पेशावर में। अब ये चौथी जो बटालियन थी, इसने क्या काम किया? इसमें जसवंत सिंह रावत जी थे। ठीक, फिर ऑप्शन संख्या डी 2/39, इसमें कौन थे? गब्बर सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी। इसमें कौन थे? गब्बर सिंह नेगी थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन किस बटालियन में था। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसे महावीर चक्र मिला है? तो
ए मेजर शैतान सिंह, बी दीवान सिंह दानू, या सी सोमनाथ शर्मा, या डी गजेंद्र बिष्ट। तो किसको मिला है? दीवान सिंह दानू को। तो उत्तराखंड से दीवान सिंह दानू को क्या मिला है? महावीर चक्र मिला है। दीवान सिंह दानू के अलावा जसवंत सिंह को भी, जसवंत सिंह रावत जी को भी क्या मिला है? यह महावीर चक्र मिला है। जबकि मेजर शैतान सिंह को परमवीर, और सोमनाथ जी को भी यही, गजेंद्र बिष्ट को अशोक चक्र मिला है। चलिए, इसी के साथ आज की इस प्रश्न श्रृंखला को यही समाप्त करते हैं। ठीक है, आप चैनल पर बने रहिए ताकि हम आपको नई वीडियो देते रहें। चैनल के वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अंतिम स्थान पर बैठे हुए विद्यार्थी को भी इन प्रश्नों का या इन क्लासों का लाभ मिल सके। धन्यवाद।